भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। सुख सघन आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति। परम पिता परमात्मा को हम सभी अपने अपने जीवन के अंदर जब भी कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां निर्माण होती है और अंदर में आत्मा को भी विरोधाभास भावनाओं का या दुखों का, दर्दों का अनुभव होता है, एहसास होता है, महसूस करते हैं, तब प्रभु की याद आती है। क्योंकि आत्मा को एक अंदर से अदृश्य रूप में भी भले प्रभु को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु में एक ऐसा विश्वास है कि हमारे दुख को कोई ने दूर नहीं किया, परंतु प्रभु जरूर दूर करेंगे। और इसीलिए
दुख में सभी प्रभु का सुमिरन करते हैं। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम दुख में उसका स्मरण जरूर करते हैं, परंतु सुख में हम भूल जाते हैं। यदि हम जितना दुख में प्रभु को स्मरण किया, उतना ही यदि सुख में भी प्रभु का स्मरण करें, तो जीवन के अंदर दुखों का अनुभव नहीं होगा। ऐसे नहीं दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन दुख का अनुभव कि हम दुखी हो जाएं और दुखी हो करके और अंदर ही अंदर तड़पते रहें, उस दुख से मुक्त होने के लिए, उस दुख की मुक्ति के लिए। तो क्या करना पड़े? हमें समय का बहुत सदुपयोग करना पड़े, हमें समय का रिस्पेक्ट करना पड़े, हमें समय का रिगार्ड रखना पड़े। प्रभु ने हमें जीवन दिया, साथ में समय भी दिया है। हम जन्म लेते हैं और शरीर छोड़ते हैं। इन दोनों के बीच का जो भी समय है, जिसको हम जीवन कहते हैं, तो हमें उस समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए, या सीखे हैं तो करना चाहिए। और यदि करते हैं तो ऐसे हमको स्वयं को बनना चाहिए जो हमसे सभी प्रेरणा ले, और ऐसे कर्म करें जो उनके कर्मों से उनको सुख की ही प्राप्ति हो, और सुख में प्रभु की याद आए और प्रभु का शुक्रिया माने। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ये चाहता है कि मुझे शुक्रिया कहे, नहीं। हम शुक्रिया मानकर स्वयं को और समय को शुक्रिया कहते हैं। अब समय का सदुपयोग कैसे हो, हम मुख्य बातों पर ही आएंगे। छोटी छोटी तो बहुत बातें हैं। समय का रिस्पेक्ट रखना माना, जब हमें कोई समय देता है कि आपको इस समय पर हमारे पास आना है, पहुंचना है, या भोजन करना है, या कोई आवश्यक कार्य हमको सौंपते हैं, या जो भी कर्म आवश्यक है करने, जिस समय के वो कर्म है, उसी समय हमें वो कर्म को करना है। यदि हम उसी समय वह कर्म को करते हैं, तो हमें कर्म का अवश्य ही रिजल्ट सुख के रूप में प्राप्त होता है। सुख का अनुभव प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हमने कर्म भी प्रैक्टिकल किया। तो कर्म का फल हमको प्रैक्टिकल में, प्रत्यक्ष में मिलता है। क्या मिलता है? सफलता और खुशी। तो समय के ऊपर, समय के साथ चले, समय पर कर्म किया, समय का सदुपयोग किया, समय को सम्मानित किया और समय पर कार्य किया, तो उसका फल हमें मिली सफलता और साथ में खुशी। जो खुशी हमें प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ इतना करना पड़ा कि हमें समय को रिस्पेक्ट देना पड़ा। जब जैसा जिस प्रकार का समय आया, जैसी समय की मांग रही, डिमांड रही, हमने उसी के अनुरूप कर्म किया। तो हमारा उस कर्म में जो खुशी की प्राप्ति हुई, सफलता की प्राप्ति हुई, तो उसके साथ साथ फिर जुड़ जाती है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है
हमारा गायन होता है, हमारी महिमा होती है कि यह व्यक्ति समय पर, निश्चित समय पर, निश्चित रूप से सब कुछ करते हैं। तो अब हमें अपनी चेकिंग करनी है। हम एक छोटी सी अपनी दिनचर्या बनाएं। दिनचर्या में हम समय लिखें कि इतने समय उठेंगे, इतने समय में हम ये कार्य करेंगे, इतना समय ये कर्म करेंगे, इतना समय में हम अपने कार्य को पूरा करेंगे। इस प्रकार हम सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक अपनी मनसा, वाचा और कर्मणा, जिसमें हमारी सर्व कर्मेंद्रियां शामिल हो जाती हैं, सर्व कर्मेंद्रियां आ जाती हैं, तो हम पूरी दिनचर्या में ये बनाएंगे कि आज मैं किस शुभ विचार को लेकर के, कौन से सुविचार को लेकर के अपना दिन व्यतीत करूंगी। फिर मैं ये देखूंगी कि उस सुविचार के विषय में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, मैं उस पर थोड़ा सोच भी लूं, क्योंकि मेरे सामने परीक्षा भी आएगी। ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी निर्माण होंगी जो मुझे उस सुविचार पर या मेरे उस श्रेष्ठ सोचने पर मुझे चलने में विघ्न डालेगी, मुझे तकलीफें खड़ी होंगी, और उस समय मेरे में सामर्थ्य है कि नहीं वो भी हम विचार सागर मंथन करके सोच ले। जैसे हमें अमृत वेले उठना है, जल्दी उठना है, किसी का अमृत वेला 4 बजे, किसी का 5 बजे, किसी का 6 बजे, 4 से 6 के बीच मुझे उठना है, परंतु आदत नहीं उठने की। उठने की आदत मुझे 8 बजे, 9 बजे या उसके बाद है, तो स्वाभाविक है कि कष्ट होगा। आदत के ऊपर विजय पाने में सदैव मेहनत करनी पड़ती है और कष्ट होता है। तो सहज कैसे हो? तो सहज करने के लिए हमको अपने अंदर एक तो हिम्मत भरनी पड़े, दूसरा उसमें दृढ़ता लानी पड़े, और तीसरा निश्चय करना पड़े कि हम ये करके ही छोड़ेंगे, यानी अमृत वेले हम उठ कर ही रहेंगे। फिर हम प्लान करें अमृत वेले उठकर क्या करेंगे, तो हम प्रभु को याद करेंगे, कोई भक्ति करेगा, कोई प्रार्थना करेगा, कोई अच्छी अच्छी ऐसी किताबें पढ़ेंगे, कोई क्या करे, कोई क्या करे, हर एक, लेकिन अच्छा कुछ करेंगे। उसमें एक्सरसाइज भी आ जाती है। तो उठ करके अपना कुछ अच्छा करें और अपने नित्य कर्म से स्वयं को फ्री करें। उसके पश्चात हमारी दिनचर्या खाने की, पीने की, यदि हम घर में हैं तो हमको उस रीति से सोचना पड़े, और यदि हम सर्विस पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमको अपनी दिनचर्या उस प्रमाण सोचनी पड़े। परंतु उस दिनचर्या में हमें ये जरूर सुविचार रखने पड़े कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे किसी को धोखा नहीं देना है, मुझे ठगी नहीं करनी है, मुझे अपने धंधे में वृद्धि करनी है, मुझे अपनी सर्विस में बहुत ईमानदार रहना है, प्रामाणिक रहना है, आज्ञाकारी बनकर चलना है, और जो मुझे कहा जाए, जैसा मुझे कहा जाए वैसे मुझे करना है। फिर हम ये दिनचर्या बनाएं। उसके पश्चात परिवार की हमारे ऊपर यदि जिम्मेवारी है, हम सामाजिक कार्य करता है, तो हमको उसके विषय में भी सोचना है कि हम उनकी भलाई के लिए, उनके सुख के लिए, उनके सुकून के लिए क्या करें। तो परिवार में हम प्यार बांटे, परिवार के साथ हम ऐसे हिल मिलकर चले कि परिवार को हम प्रिय लगे। समाज में भी हम ऐसे कार्य करें जो समाज के अंदर जो भी व्यक्तियां हैं, जो भी मुझे जब भी मिलती है, वो मुझसे संतुष्ट हो, परिवार के सदस्य भी सभी मेरे से संतुष्ट हो। जब हमसे सभी संतुष्ट होते हैं तो उनकी दिल से दुआएं निकलती है,
ये दुआ क्या चीज है? दुआएं निकलना माना आत्मा अंदर में खुश होती है और कहती है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति अच्छा कार्य करती है, ये व्यक्ति का मन बड़ा स्वच्छ है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा सोचती है, अच्छा बोलती है और सभी को प्यार करती है। ऐसे हमारे कोई न कोई 2-4 गुणों की महिमा होती है और वो महिमा करके वो लोग भी खुश होते हैं कि उनकी पहचान, उनका संग, उनका संबंध समीपता का ऐसी व्यक्ति से है जो व्यक्ति गुणों से भरी हुई है, शक्तियों से भरी हुई है। परंतु यदि मेरे में शक्ति नहीं, करने की इच्छा है कि मैं मेरा स्वभाव ऐसा बनाऊं, मेरी वाचा, मेरे बोल मधुर हो, मीठे हो, मैं ऐसी बातें सुनूं, मैं ऐसी बातें ही देखूं और मैं ऐसे ही कर्म करूं, परंतु जब समय आता है मैं नहीं कर पाती हूँ। कारण यही है, मैं कमजोर हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है। तो वो शक्ति मैं कहाँ से लाऊं? तो शक्ति हमें मिलती है सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से। तो हमें परमात्मा को याद करना आवश्यक हो जाता है। या हमें शक्ति मिलेगी ऐसे संगी साथियों से, जो संगी साथी बड़े हिम्मत वाले हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत गुणवान हैं, तो उनका संग करेंगे तो हमको उनके संग का ये रंग चढ़ेगा कि हम भी स्वयं को ऐसे ही गुण शक्तियों से समर्थ समझेंगे और हमारे ऊपर यही रंग चढ़ेगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़े? उसके लिए भी हमें अच्छा संग करने, हमें अच्छी मित्रता को ढूंढना पड़े। तो सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा संग कहते हैं सत्य का संग। सत्संग माना प्रवचन सुनना, भक्ति करना, हाथ में मंजीरे लेके बजाना, भजन करना, यही नहीं है। सत्य का संग माना सच्चा संग, श्रेष्ठ संग, यानी श्रेष्ठ कर्म करने वाले का संग, जो जीवन में सच बोलता है, सच कर्म करता है, किसी को दुख नहीं देता है, सभी का भला चाहता है और सदैव स्वयं भी सर्व की भलाई के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े तो वो करता है। तो ऐसे शक्तिशाली सामर्थ्यवान व्यक्ति का संग करना आवश्यक होता है। तो दुनिया में सर्व से ज्यादा शक्तियां है ही सर्वशक्तिमान परमात्मा में। सामर्थ्य अगर किसी में है, सर्व विघ्न, परीक्षाएं, विपरीत परिस्थितियां, इन सभी के ऊपर यदि कोई विजय प्राप्त कराने का सामर्थ्य रखता हो तो वो परमात्मा। सर्व प्रकार के दुखों से यदि कोई मुक्ति दे सकता हो तो वो है मुक्तिदाता परमपिता परमात्मा। इसलिए हर हालत में हमें प्रभु से अपना नाता जोड़ना ही है, जो कि नाता हमारा अविनाशी है, नेचुरल है, आत्मा का पिता परमात्मा से। परंतु हम अपने को शरीर समझकर आत्मा को भुला बैठे हैं और शरीर के ही नातों को अपना समझ बैठे हैं, तो हम उन्हों को याद करते हैं। नतीजा ये है कि हमारा नाता प्रभु से टूट चुका है। तो हम अपना नाता फिर से प्रभु को याद करके जोड़ें और स्वयं में शक्तियां भरें और सामर्थ्य लाएं, ताकि हर कर्म में हम सफल हों, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी की प्राप्ति हो। और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो हम स्वस्थ रहेंगे तन से भी और मन से भी। तो प्रभु को याद करना ना भूलें। अच्छा, ओम शांति।